साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं दिल्ली में ही हूँ और कल जो है मैंने मुलाकात किया था नोडल काउंसिल प्रशांत शुक्ला जी के आवास पर जाकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि मार्केट में बहुत अफ़वाहें उड़ रही हैं, लेकिन मैं आपको अक्षरशः बताऊँगा और आप इसी चैनल के सारे वीडियो देखा करिए, आपको एकदम अक्षरशः सत्य आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारा कुछ अनुमान भी होता है, लगभग 95% तक अनुमान सही होते हैं। आप पहले पूर्व में भी देख चुके हैं। 22 जनवरी को डेट लगा हुआ है, 72,825 शिक्षक भर्ती का कंटेम्प्ट। दोस्तों, जस्टिस करोल पहले ही कह चुके हैं कि 2017 के पहले जो पार्टी थी और प्रेजेंट कंटेम्प्ट में जो पार्टी हैं, दोस्तों उनको उन्होंने कहा था कि नोडल काउंसिल जो है एक लिस्ट तैयार करेंगे और एक प्रोफार्मा उन्होंने बताया भी था कोर्ट में कि आप ये चीजें रहेंगी। नाम, फादर्स नेम, टेट रोल नंबर, मार्क, इसके बाद जो है फॉर्म फिलिंग डेट, कब एप्लीकेशन आपने डेट में भरा था, इसके बाद जो है आपका जो है पुराना जो आप केस किए थे 2017 में उसका डिटेल, जिसमें आईए नंबर और फाइलिंग डेट बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सारी चीजें देखिए, चूंकि जो है जितने भी लोग प्रत्यावेदन भेजे हैं प्रोफार्मा प्रशांत शुक्ला के या फिर निखिल रोहतगी मैम और या फिर रंजीता रोहतगी मैम के जो है उस पे, वो सारी प्रोफार्मा जो है में वो लोग जो है सूचनाएं गलत, 80% लोग सूचनाएं गलत भेजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेट रोल नंबर, मार्क और ये जो है टेट रोल नंबर, मार्क और जो आईए नंबर जो लोग लिखे हैं, आईए नंबर दोस्तों मान लीजिए किसी का आईए नंबर 363 है, 363 आप लिख 2016, लेकिन वो किस में जो है अटैच है, इन सिविल अपील 4347 आब्लिक 2014, जो शिव कुमार पाठक का केस था उसका सिविल अपील नंबर ये था। तो दोस्तों, कुछ लोग आईए नंबर 64, आईए नंबर 36 ये सब लिखे हैं, लेकिन वो WPC 167 आब्लिक 2015 में अटैच थी। तो आपको जब आईए नंबर 36 आब्लिक 2016 लिखना है तो इन WPC 167 आब्लिक 2015 या आईए नंबर 64 आब्लिक 2016 इन WPC 167 आब्लिक 2014 2015 टैग विथ 4347 आप 2014 ये लिखना है। यानी कि दोस्तों, किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी है। देखिए, जब 24 फरवरी का आदेश हुआ था तो सरकार ने बहानेबाजी की थी और उस समय भी सरकार ने कहा था कि सबका डाटा अपूर्ण है और उन्होंने 580 की लिस्ट एक तैयार की थी जिसमें सबका डाटा था। उसी को वो करके बहानेबाजी करने लगी थी सरकार। तो ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए आप लोगों ने देखिए, मैं देखा गया था नोडल काउंसिल के पास, तो वहां पर उन्होंने पूरा डाटा दिखाया हमको। लगभग 80% लोग दोस्तों सही से डाटा ही नहीं भर पाए हैं। लेकिन जो है पूरा जो है नोडल काउंसिल के हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि वो जो है पूरा डाटा जो है 16 तारीख तक मिडनाइट तक जो भी आ गए हैं उसको उठा रहे हैं, चाहे पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो। लेकिन ये है कि दोस्तों, गवर्नमेंट लायर जो गवर्नमेंट वकील हैं, वो आगे चल के क्या कहती हैं, अगर उन या कोर्ट ने कहा कि मैं इतना लंबा टाइम 2 बार दे चुका, अगर आप सही से डाटा ही नहीं भर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप शिक्षक बनने के काबिल नहीं हो, ये भी बोल सकती है कोर्ट। तो ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट न जाए, इसलिए जो है देखिए, अभी अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने पैरोकार हैं सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जो याची हैं उनको जो है एक प्रोफार्मा भर के ये दे दें ग्रुप में या उसमें कि आप जो है इस तरह जो है भरिए। मैं देख रहा हूँ कि आईए नंबर लिख दिए, ना उसमें सीरियल नंबर जिक्र किया, ना तो उन्होंने जो है टैग किसके साथ है, किसमें है। आइए देखिए, आइए जो होती है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, अलग अलग केस उसमें बंच थे। कुछ लोग शिक्षा मित्रों वाले केस में आनंद यादव में बंच थे, 32,599 आब्लिक 2015 में। मान लो कि किसी का 08 मतलब यानी 8 आईए नंबर है, तो वो खाली 08 लिख दे रहा है। 08 लिखने से किस केस में वो था जो है आईए आपका, ये चीज पता नहीं चल पा रहा है। तो गवर्नमेंट वकील जब इसको लेंगी जो है ये डाटा, इसके बाद वो खोजने लगेंगी, तो 08 लिखने से वो थोड़ी पता चल पाएगा। इसमें तमाम तरह के परमादेश याचिका थी, शिक्षा मित्रों की याचिका थी, क्लासिफिकेशन जो महिलाओं का 50% आरक्षण दिया गया था उसके खिलाफ याचिकाएं थी, कुछ लोग उसमें याचिकाएं किए थे। तो आपकी जो है सही जानकारी यदि आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आप, अगर कोर्ट ने कह दिया कि हम आगे जो है करेक्शन का टाइम नहीं देंगे, तो आप बाहर हो जाओगे दोस्तों। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए, आप खुद जानकारी यदि सही से नहीं रखते हो तो ये चीजें निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक हो जाएंगी। और अगर
जस्टिस करोल ने यह कह दिया कि जिनका डाटा पूर्ण है उन्हीं को खाली दिया जाए, क्योंकि ये लोग अगर 1.5 महीने 2 महीने टाइम, 1.5 महीने मिला, ये लोग सही से डाटा ही नहीं भर पा रहे हैं, तो ये टीचर बनने के काबिल नहीं है। अगर इस तरह कह दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों कि कोई भी याची जो 2017 के पहले का है, हालांकि डाटा जो है 18,500 के लगभग जो है डाटा जो है पूरा वो करके उन्होंने रखा है। हालांकि उसमें कुछ डबलिंग भी नाम है 16 दिसंबर तक वाले में, बाकी जो है डबलिंग जो नाम है वो सब फिल्टर होंगे। तो अब कितना 90-105 की अलग लिस्ट बन रही है, बिलो वालों का अलग लिस्ट बन रहा है। अब देखना है दोस्तों कि कितने 90-105 के होते हैं और कितने बिलो के होते हैं, या दोनों मिला के कितने होते हैं, कोर्ट में रखा जाएगा। टोटल देखिए, बहुत से लोग ऐसा है दोस्तों 8-8 बार प्रत्यावेदन भेज चुके हैं। एक बार भेजे तो उसमें जो है मान लीजिए उनका जो है कुछ डिटेल कम रह गया, दोबारा फिर भेज दिए, फिर उसमें कुछ डिटेल फिर बाद में याद आया, अरे यार इसमें तो ये लिखना, फिर दोबारा भेज दिए। ऐसा भी हुआ है कि एक एक लोगों का 8-8 बार प्रत्यावेदन गया है, तो ये मतलब मेल पे। तो वो सारा जो है एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और नोडल काउंसिल निश्चित रूप से उन्होंने बताया हमें कि जो है हम 10 से 15 जो है कर्मचारियों का एक वो रखे हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट का, जो कि इस डाटा को खंगाल रहे हैं। और जो है इसके अलावा मैं रात रात भर जो है काम कर रहा हूँ बहुत। लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट कहा कि इस बार मैं डाटा करेक्शन के नाम पे टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी भी रेपुटेशन है। मैं इतना लंबा टाइम, मेरा मेरा भी जो है एक कोर्ट के सामने इमेज है। अगर मैं कह देता हूं कि हाँ इतने टाइम के बाद भी डाटा करेक्शन नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से कोर्ट कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रति मतलब वो रहेगा, नकारात्मकता रहेगी। लेकिन मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, किसी का भी जो अपूर्ण है उनका भी लिया हूँ, लेकिन उनका जो है अलग अपना डाटा रहेगा, जो पूर्ण है उनका अलग डाटा रहेगा। मैं कोर्ट में सब रखूंगा। कोर्ट आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये चीजें कोर्ट तय करेगी। उन्होंने कहा कि इस डेट पर मैं बिल्कुल भी खुद से नहीं कहूंगा जस्टिस को कि आप हमें टाइम दीजिए डाटा करेक्शन करने के लिए इन अभ्यर्थियों का। हाँ ये है कि अभ्यर्थियों के वकील अगर जो है वहां बहस करते हैं, और अगर कोर्ट अलाउ करती है, ठीक है आपको 15 दिन और टाइम दे रहे हैं, आप इसको डाटा करेक्शन कर लीजिए, तो निश्चित रूप से टाइम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो है निपटारा जो है जस्टिस जो है चाहते हैं। आप जानते ही होंगे कि जस्टिस करोल जो है वो रिटायरमेंट है उनकी जो है, जस्टिस करोल की रिटायरमेंट शायद संभवतः अगस्त में है। तो निश्चित रूप से जहां तक मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इस पर आदेश हो जाए। यदि गवर्नमेंट टाइम बार्ड आदेश के बाद नहीं करती है तो निश्चित रूप से जस्टिस करोल के रहने पे ही आप जो है शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग डाटा अपूर्ण किए हैं, डाटा नहीं सही से भर पा रहे हैं, वो टीचर बनने के बिल्कुल काबिल ही नहीं है। जो कि अपना आईए नंबर किस में टैग है किस में नहीं टैग है ये सारा सारा नहीं भर पा रहे हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 30/11/11 से 22/12/11 के बीच में दोस्तों कोई भी आप डेट भर दीजिएगा। तो ऑफलाइन चूंकि उस समय फार्म था, तो आप जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छुट्टी का दिन ना हो, मान लो संडे वगैरह ना हो, बाकी जो है आप 30/11/11 से 22/12/12, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद में 22/12/11 से भी डेट बढ़ी थी, लेकिन आप अगर उसी के बीच में आप भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिसका फॉर्म फिलिंग डेट जो है एप्लीकेशन का नहीं है, वो 30/11/11 से 22/12/11 के बीच में कोई भी डेट जिस दिन संडे ना हो देख के भर सकता है। फिलहाल तो मेरा मानना है कि इस बार कोर्ट में कुछ न कुछ, यदि जस्टिस ने चाहा तो जिनका डाटा पूर्ण है उनके लिए स्टेट को डायरेक्शन कर सकती है, या फिर स्टेट को कह सकती है कि जो है आप आगे जो है इनके लिए कुछ प्रक्रियाएं जो करनी है उसको करिए। फिलहाल तो हालांकि जो है ये सुनने में आ रहा है कि कुछ वकील जो है अभी चाहते हैं, अभ्यर्थियों के वकील हैं, वो चाहते हैं कि कुछ डेट डाटा करेक्शन के लिए और मिले। और निश्चित रूप से कुछ तो ये चाहते हैं कि 22/11 तक जो भी लोग आ जाएं उनको कोर्ट कंसीडर करे। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी सूचनाएं मैं देता रहूंगा। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट ही आया हूँ, दिल्ली आया हूँ, और सारी जानकारी मैं आगे समय समय पर देता रहूंगा। आप किसी भी तरह की अगर हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से ही आप जानकारी लीजिए, कॉल मत करिए। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए जो है आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए 9161180404 पर। जब भी हम खाली रहेंगे आपको
उत्तर देंगे, आपकी समस्या का समाधान करना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।